अब हम आगे हैं फोर्थ स्टेप पर कि कैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और कैसे हम किसी भी शेयर को बेच सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या और बातें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर जैसे कि हमने अपनी फेवरेट कंपनी की लिस्ट यहां पर जो बनाई हुई है शेयर्स की, तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैसे आपने रेट चेक करना है। फिलहाल जो मार्केट है वो लाइव चल रही है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मंडे है और अगर आप मेरे मोबाइल पर टाइम देखें तो 2:25 हो चुके हैं। और इसके अलावा एक्सिस बैंक के शेयर का जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 363 और 364 रुपए के आसपास चल रहा है और अभी तक 24 रुपए 55 पैसे शेयर यानी कि सुबह से डाउन जा चुका है और इतने -6 पॉइंट कुछ % जो है वो यानी कि इतने लॉस में ये शेयर चल रहा है। लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस तभी है जब आप उसको खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। फिलहाल तो ये हमारे पास हर कंपनी का नाम और साथ में उसके शेयर का रेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि एक्सिस बैंक का एक शेयर 364 का है, HDFC बैंक का एक शेयर 840 का है एंड इसके अलावा यहां पर फोर्थ नंबर पर ICICI का एक शेयर जो है बैंक का वो 301 रुपए। फिलहाल ये उनके लाइव रेट आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि हम खरीदना चाहते हैं एक्सिस बैंक का शेयर, तो हम एक्सिस बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएंगे, बाय, सेल, ऑप्शन चेन, चार्ट्स, मोर। तो यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन था चार्ट्स का वो हम थर्ड स्टेप में स्टडी कर चुके हैं, यानी कि उस शेयर की परफॉर्मेंस चेक करना। तो यहां पर परफॉर्मेंस चेक करने के बाद फिलहाल तो हमने सीखना है कि कैसे हमने शेयर बाय करना है। तो परफॉर्मेंस तो आप चेक करना सीख गए। वहां पर अगर आपको लगा कि बहुत ज्यादा डाउन रेट गया हुआ है, अब आप खरीद के शेयर को रख लेंगे तो आपका बेनिफिट है, फिर आप उसको जब चाहे उस शेयर को सेल कर सकते हैं। यहां पर आप मान लीजिए कि हम एक्सिस बैंक का एग्जांपल के लिए एक शेयर खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। क्वांटिटी यानी कि आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो, तो हम 1 शेयर एंटर कर देते हैं और साथ में लिखा हुआ है प्राइस। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह की आप बोली लगाना समझ सकते हैं कि मैं एक शेयर के इतने पैसे लगाना चाहता हूं। तो जैसे कि मैं 364 रुपए लगा देता हूं, तो अगर उस टाइम शेयर का रेट चल रहा होगा 364 रुपए 10 पैसे, ठीक है, तो तब तक वो आपका शेयर यानी कि खरीद आप नहीं पाओगे। अगर यहां पर आप एक फिक्स अमाउंट रखोगे, जब तक उसका रेट 364 रुपए 10 पैसे से कम होकर 364 रुपए नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहां पर आप प्राइस की लिमिट लगा सकते हो। थर्ड नंबर पर है प्रोडक्ट टाइप, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद हमारे सामने 3 टाइप्स लिखी आ गई हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, मार्जिन। यानी कि इन तीनों में से आप कौन सा शेयर खरीदो, लेकिन इन तीनों में से यानी कि कोई भी टाइप सिलेक्ट करने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम 2 यानी कि टाइप स्टडी करेंगे, डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है। इसके अलावा कंपनी आपसे क्या फीस लेती है, ये तीनों चीजें मैं आपके साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप इन दोनों को नहीं समझेंगे कि डिलीवरी शेयर्स क्या हैं, इंट्राडे शेयर्स क्या हैं और कंपनी अपनी फीस क्या लेती है, तब तक आप शेयर खरीद बेच नहीं पाएंगे। तो पहले आप तीनों पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। फ्रेंड्स, मेनली लोग शेयर मार्केट में 2 तरह से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। एक तो है डिलीवरी शेयर्स और सेकंड है इंट्राडे शेयर्स। डिलीवरी शेयर्स का मतलब है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर अगले 10 साल के लिए किसी कंपनी के शेयर्स को लेकर रखना। और इंट्राडे शेयर्स का मतलब है कि आपने सेम डे ही शेयर्स खरीदे और उसी दिन आपने शेयर्स को बेच दिया। चाहे आपने उसी दिन शाम तक शेयर्स को बेच दिया, जो भी क्लोजिंग टाइम होता है मार्केट का, या फिर आपने चाहा तो 1 मिनट के बाद ही आपने शेयर्स को सेल कर दिया। यानी कि सेम डे में शेयर्स को सेल करना बोलते हैं इंट्राडे शेयर्स। तो जो भी लोग शेयर मार्केट में खेलना चाहते हैं वो इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं, और जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डिलीवरी शेयर्स वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं। दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे नुकसान हैं। ये मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। रमेश जो है वो डिलीवरी शेयर्स लेता है 1000 शेयर्स 1 साल के लिए, ठीक है, और जो सुरेश है उसने 1000 शेयर लिए इंट्राडे के लिए। तो ये इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं होती शेयर्स में कि आपने ये सोचकर लिया कि मैं 1 साल के लिए ले रहा हूं तो उसमें 100% आपको प्रॉफिट हो ही हो। तो देखिए, जैसे कि मैं आपके साथ ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, तो 1 साल के लिए रमेश ने लिए, फिर भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और रमेश ने
इंट्राडे के लिए लिए और सुबह 10 बजे शेयर लेकर उसने 10:25 पर वो 1000 शेयर्स बेच दिए, फिर भी उसने 5000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं इसको और आपको अच्छे से समझाता हूं। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स, मैंने HDFC शेयर सर्च किया गूगल में और इसके बाद देखिए, मान लीजिए जैसे कि हमने रमेश का एग्जांपल लिया था, तो इसने 16 मई 2019 को अगर ये शेयर लिया होगा ये सोचकर कि मैं तो अपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है, 1155 रुपए का उसने शेयर लिया, ठीक है। और आज के रेट में अगर हम इसका रेट देखें तो 15 मई 2020 को इसका रेट है 888 रुपए, यानी कि अगर उसने उस टाइम 1 साल का सोचकर ये लिया होगा तब भी उसको प्रॉफिट की जगह यहां पर लॉस हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल सुरेश की। तो सुरेश जो है वो शेयर के साथ खेलने में बिलीव रखता है, यानी कि मैं शेयर्स को सेम डे ही खरीदकर सेम डे ही बेचकर उसका प्रॉफिट लूंगा। तो ये उस यानी कि तरीके से काम करने वाला व्यक्ति है। तो इसने जैसे कि हमने एग्जांपल लिया तो हम इसमें कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये 1 साल का ग्राफ ओपन किया था, तो हम आज के दिन का यानी कि 1 डे का शेयर का ग्राफ ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं टाइम सुबह के 10 बजे। तो 10 बजे अगर इसने मान लीजिए शेयर्स लिया तो मिनिमम रेट पर इसको लगा कि इस टाइम ये जो रेट है, तो यहां पर ही आपकी मेन स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, आपकी स्टडी वर्क करती है या फिर आपका लक वर्क करता है कि इसने ये शेयर लिया 880 रुपए का, एक शेयर के हिसाब से 1000 शेयर यहां पर सुरेश ने ले लिए। और जैसे ही इसको लगा कि अब यहां पर इसका पीक पॉइंट है तो इसने 10:20 पर सेल कर दिए और यहां पर शेयर का 5 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से 5000 रुपया प्रॉफिट साथ ही साथ सुरेश को मिल गया। यानी कि फ्रेंड्स, शेयर में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चल रहे हो तभी आपको 100% प्रॉफिट होगा, या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, शेयर्स के साथ खरीदना चाहते हो, फिर आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। इसमें इंट्राडे में आपको पर मिनट हिसाब रखना पड़ता है, और अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऐसी बात भी नहीं है, मोस्टली कंपनियां प्रॉफिट ही देती हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने 1 डे का ग्राफ देखा, तो अगर हम कंपनी का ग्राफ देखें लास्ट 5 इयर्स का, तो यहां पर अगर किसी बंदे ने 22 मई 2015 को शेयर्स लिए होंगे और आज की उस टाइम उसने शेयर लिया यहां पर 512 रुपए का, तो आज की शेयर की अमाउंट है 888 रुपए। यानी कि कुल मिला के लॉन्ग टाइम में इस तरह से प्रॉफिट भी होता है। लेकिन फिर वही बात कि हर चीज को आप बिल्कुल फिक्स लेकर शेयर में नहीं चल सकते। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शेयर में वर्क करना चाहते हो। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग टाइम के लिए डिलीवरी शेयर्स और शॉर्ट टाइम के लिए इंट्राडे शेयर्स। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर फीस का सिस्टम समझते हैं कि जब भी हम किसी ब्रोकर कंपनी के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, तो जैसे कि एंगल ब्रोकर में हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इनकी फीस का क्या सिस्टम रहेगा। तो जैसे कि अगर कोई यूजर डिलीवरी शेयर्स लेता है, चाहे वो 1 शेयर हो, चाहे 100 शेयर हो, चाहे 1000 या फिर जितने भी शेयर हो, तो वो उसकी कोई भी फीस उसको पे नहीं करनी होगी। वो उसको जितना टाइम चाहे अपने अकाउंट में रख सकता है और जब चाहे उन शेयर्स को सेल कर सकता है, ठीक है। सेकंड, अब बात आती है इंट्राडे शेयर्स की। तो इसमें कंपनी आपसे ब्रोकिंग चार्जेस लेती है 20 रुपीज पर ऑर्डर, चाहे वो 1 शेयर का ऑर्डर हो, चाहे 100 शेयर का, 1000 का या फिर 1 लाख शेयर्स का ऑर्डर हो। अगर आप 1 लाख या फिर मान लीजिए 1000 शेयर एक बार में खरीद रहे हो तो वो आपका एक ऑर्डर हो गया, आपको 20 रुपए चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे कंपनी को। और जब आप उन 1000 शेयर्स को सेल करोगे तब भी आपको 20 रुपए उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यानी कि इंट्राडे शेयर्स के लिए कंपनी चार्जेस लेती है पर ऑर्डर के लिए 20 रुपीज बाय और 20 रुपीज सेल। जैसे कि सुरेश ने यहां पर मान लीजिए 10 बजे 1000 शेयर खरीदे थे और 10:25 पर उसने 5000 का प्रॉफिट लेकर शेयर्स को बेच दिया। तो 1000 शेयर्स लेने के लिए उसको 20 रुपए फीस लगी और 20 रुपए फीस उसको लगी 1000 शेयर्स को बेचने में। यानी कि उसने टोटल कंपनी को 40 रुपए पे किए। यानी कि आपके शेयर्स में चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, जो कंपनी की ये पर ऑर्डर की 20 रुपीज की फीस है ये आपको पे करनी ही पड़ेगी। आई होप फ्रेंड्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मैंने आपके साथ एग्जांपल के साथ फुली एक्सप्लेन किया कि इंट्राडे शेयर्स क्या हैं, डिलीवरी शेयर्स क्या हैं और इसके अलावा कंपनी अपने क्या चार्ज लेती है। तो यहां पर डिलीवरी शेयर्स जो हैं अगर वो आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने 1 शेयर सिलेक्ट किया, मैंने रेट सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने डिलीवरी टाइप सिलेक्ट कर दिया, तो ये शेयर अगले 2
दिन के बाद यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर ये शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। चाहे वो कंपनी के अकाउंट से मेरे डीमेट अकाउंट में आए, चाहे वो किसी अनदर यूजर जो कि शेयर को बेचना चाहता है उसके डीमेट अकाउंट से कंपनी अपने डीमेट अकाउंट में उस शेयर को भेज दे। तो इसका आप समझ गए सिस्टम। लेकिन ये तो है लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपने एग्जांपल में समझ ही लिया। अब हम बात करते हैं मेनली इंट्राडे शेयर्स की, यानी कि इंट्राडे शेयर्स का मतलब शेयर्स में जो लोग खेलते हैं। इसमें फ्रेंड्स काफी सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो आप सारी ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखिए हमने एक शेयर सिलेक्ट किया, 364 रुपए इसका रेट सिलेक्ट किया और इसके बाद हमने टाइप सिलेक्ट कर दी इंट्राडे, यानी कि सिर्फ हम आज के लिए ही शेयर को खरीदना चाहते हैं और आज के लिए ही शेयर को बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको फोर्थ टाइप मिल रही है ऑर्डर टाइप। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है लिमिट का, जैसे कि ऊपर हमने 364 रुपए रेट फिक्स किया तो एक तरह की हमने लिमिट लगा दी कि हम इस शेयर को तभी परचेज करेंगे अगर ये हमें 364 रुपए में मिलेगा। तो अगर उसका रेट जाएगा 364 के आसपास तो कंपनी अपने आप वो शेयर खरीदकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर देगी। अगर उसका रेट आपकी लिमिट वाले रेट पर नहीं जाता तो आपका वो शेयर नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए अगर आप साथ के साथ उस शेयर को खरीदना चाहते हैं, आपने नोटिस किया कि इस शेयर का रेट यार 20-30 रुपए कम गया हुआ है, ये पक्का इतने घंटे में इतनी ग्रोथ तो देगा ही। तो वही बात है, आपके आइडियाज और लक दोनों चीजें वर्क करती हैं और जरूरी भी नहीं कि वो आपकी 100% सक्सेसफुल हो। ये आपको अगले 1 सेकंड का भी कोई 100% दावा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए शेयर को अभी परचेज करना है तो यहां पर हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम मार्केट रेट जो भी चल रहा होगा अप डाउन, हमें तो ये शेयर मिल जाना चाहिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में आपको सिखाने के लिए फॉर एग्जांपल यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि मेरा भी प्रॉफिट लॉस ज्यादा ना हो। तो इस वजह से मैंने एक ही क्वांटिटी सिलेक्ट की है। ठीक है, तो यहां पर हम क्विक बाय पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा आ जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर उसका रेट कि 363.85, यहां पर इसका रेट लिखा आ गया है। आपके कंफर्म पर क्लिक करते ही जो भी उसका रेट होगा वो वही रेट में आपका वो शेयर आपको मिल जाएगा। तो मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया, तो हमने ये एक्सिस बैंक का एक शेयर खरीद लिया। तो जैसे कि हमारे पास एक्सिस बैंक का एक शेयर है तो हमने एक्सिस बैंक सिलेक्ट किया, फिर हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद वही हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि कितने शेयर आप बेचना चाहते हो। तो हमारे पास एक शेयर है तो हमने एक शेयर सिलेक्ट कर दिया, साथ में प्राइस लिखा आ गया। तो इसके बाद जैसे कि आपको टाइप जो है आपको वही सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आपके पास वो शेयर है। तो हमने ये शेयर खरीदा था इंट्राडे में, क्योंकि अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए जरूरी है कि वो शेयर आपकी डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। अगर वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है तो आपका वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने इंट्राडे में शेयर खरीदा था तो हम इंट्राडे में ही बेच पाएंगे। अगर आपके पास वो शेयर डिलीवरी में पड़े हो तो आप उन शेयर को डिलीवरी में बेच सकते हो। तो यहां पर हमने एक शेयर सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम दोबारा लिमिट नहीं लगाना चाहते, हम मार्केट रेट पर उसको सेल करना चाहते हैं तो हमने मार्केट सिलेक्ट किया, क्विक सेल पर क्लिक किया, इसके बाद हमने कंफर्म पर क्लिक कर दिया और इसके साथ ही ऑर्डर सबमिटेड लिखा आ गया। और हमने देखिए पहले एक शेयर खरीदा था एक्सिस का, अब हमने एक शेयर को सेल कर दिया।